भाई किसी स्टूडियो पे सबसे ज्यादा प्रेशर कब आता है पता है? एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी प्लान करते वक्त और उसे बनाते वक्त, जहां डायरेक्टर के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जितना ज्यादा ऑडियंस को उस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया, उससे भी ज्यादा उन्हें सेकंड पार्ट अच्छा लगना चाहिए। नहीं तो जो सीक्वल है वो एटलीस्ट प्रीक्वल के बराबर तो होना ही चाहिए। आप कोई भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी उठा के देख लो भाई, चाहे मैं बात करूं बाहुबली की, दृश्यम की, डॉन, हॉलीवुड चले तो द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बैक टू द फ्यूचर, द अवेंजर्स, तो इन सभी फिल्म्स में ना मेकर्स ने बस यही कोशिश की थी कि जो अगला वाला पार्ट है वो पहले वाले से भी ज्यादा औसम हो। तो कैसे आदित्य धर जो है वो इस मामले में भी धुरंधर निकले, इस पे करेंगे आज बात, साथ में करेंगे ट्रेलर पे भी चर्चा। पर उससे पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थोड़ा फिल्मी हूँ। भाई धुरंधर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म ने फर्स्ट डे भले ही एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम कलेक्शन किया, पर लास्ट डे आते आते ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स बनी, खासकर इंडिया में जहां इसका सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शन ही 800 करोड़ से ऊपर का था। तो अब देखो आदित्य धर यहाँ पे इस मामले में धुरंधर निकले कि इन्होंने पूरी की पूरी मूवी एक साथ शूट कर दी थी, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इन्होंने एक साथ ही शूट किया था। तो सीधी सी बात है, दोनों ही पार्ट्स की कहानी एक बार में ही लिखी गई होगी। तो ना तो बीच में बिल्कुल भी गैप आया, ना ही उन्होंने ये सोचा कि यार एक बार हम फर्स्ट पार्ट के सक्सेसफुल होने का वेट करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट पे काम शुरू कर देंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। नहीं, जितना मटेरियल हम लोगों को दिखाना है वो सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड था। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देखो दोनों ही पार्ट्स में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। ना ही किसी कैरेक्टर के ओवरऑल अपीयरेंस में कोई फर्क आएगा, ना ही उसका आर्क चेंज होगा, और ना ही स्टोरी में कोई बेवजह का बदलाव लाना पड़ा होगा सिर्फ इस फिल्म को हाइप देने के लिए। और भाई इसे हाइप की जरूरत है भी नहीं। मेरा पॉइंट अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो देखो, बॉलीवुड में अक्सर क्या होता है, एक फिल्म बनाई, हिट हो गई, तो फिर मेकर्स सोचते हैं कि यार चलो इस फिल्म का एक सीक्वल बना देते हैं, जबकि वो पहले से प्लान नहीं होता, उसे बाद में प्लान करना पड़ता है। बाद में ये सोचना पड़ता है कि यार इस कहानी को आगे कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, और जब ऐसा करते हैं तो वहाँ अक्सर दिक्कत आती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे अभी हाल ही में आई सन ऑफ सरदार 2। वो फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली कितनी बुरी पिटी थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी दबंग 3, रेस 3, वेलकम, धमाल, मस्ती, यमला पगला दीवाना, हाउसफुल, तो इनमें आप देखो कि सेकंड पार्ट जो है वो पहले से प्लान नहीं था। मेकर्स ने फर्स्ट पार्ट के हिट होने के बहुत बाद में सोचा कि अच्छा इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए। अब देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से हर बार जो सीक्वल है वो बुरा ही बनता है। यहाँ पर फिर हेरा फेरी एक एक्सेप्शन निकल कर आती है कि सेकंड पार्ट को बाद में प्लान किया गया था, लेकिन दोनों ही पार्ट्स टक्कर के हैं भाई। आज भी हम रिपीट पे देख लेते हैं और उतना ही हंसते हैं। और दृश्यम को ले लो, धूम, गोलमाल, स्त्री का सेकंड पार्ट देख लो। मैंने ऐसा पढ़ा था कि स्त्री 2 की जो स्क्रिप्ट है वो पहले से रेडी नहीं थी। फर्स्ट पार्ट की सक्सेस को देखने के बाद उन्होंने अपना यूनिवर्स प्लान किया था। लेकिन स्त्री 2 बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन बस मेरे कहने का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास में मटेरियल सारा का सारा पहले से प्रिपेयर्ड है, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ऑडियंस को मैं जो डिलीवर करने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट कैसा होगा, या मुझे क्या बनाना है, या उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी उससे। आप ऑलरेडी अपना सारा काम कर चुके हो भाई। जैसे अगर आपने अपना 100% लगा के कुछ बनाया है तो उसमें से 50% आप ऑडियंस को ऑलरेडी दिखा चुके हो और 50% अब दिखाने वाले हो। अरे यार बेस्ट सीक्वल्स में गैंग्स ऑफ वासेपुर को कैसे भूल गए भाई। अब देखो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी पूरी एक साथ शूट हुई थी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक बार बन के रेडी हो गए थे। तो मेरी राय में ना यार, अनुराग कश्यप की जीनियस फिल्म मेकिंग के अलावा एक रीजन ये भी है गैंग्स ऑफ वासेपुर फ्रेंचाइजी के सक्सेसफुल होने का, कि ना तो उन्होंने बाद में सीक्वल बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया, बस धुरंधर की तरह ही दोनों को एक साथ शूट किया, 2 पार्ट्स में कट किया और रिलीज कर दिया। और गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइम के साथ साथ एक कल्ट क्लासिक बन गई। अब आई नो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑन पेपर आज भी फ्लॉप है, पर देखो वो एक अलग ही टॉपिक है। वो अपने ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो उनकी गलती है। बाद में इसी फिल्म को सबने देखा और पसंद भी किया। और फिर एक कैटेगरी आ जाती है स्पिन ऑफ्स की। स्पिन ऑफ यानी मूवीज को इस तरह कंटिन्यू करना कि उनका पहले पार्ट से कोई कनेक्शन ना हो, या अगर कनेक्शन हो भी तो बहुत छोटा सा। जैसे कोई फिल्म बढ़िया हिट हो गई तो उसके किसी एक कैरेक्टर को पकड़ के उस पर अलग से मूवी बना दी। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन स्पिन ऑफ के नाम पे जो मूवीज बनती है वो मुझे बहुत बेकार लगती है। इसका बागी और हीरोपंती सीरीज से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। हाँ, कुछ एक स्पिन ऑफ्स है जो मुझे बहुत पसंद आए थे, जैसे नाम शबाना या फिर लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई तो यार क्या मूवी है। तो मेरा पॉइंट यही था कि यार धुरंधर का पार्ट 2 द रिवेंज कोई रिस्क नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सेफ सीक्वल है जो कि फॉर श्योर कहानी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा। और फिर तो यार सब कुछ डेस्टिनी पे ही है। क्या पता लोगों को ये फिल्म पहले पार्ट की जितनी पसंद ना आए, पर मैं 100% श्योर हूँ कि यार फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होगी। क्योंकि देखो, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेलर में एक्शन जो है वो हद से ज्यादा दिखा दिया है, पहले वाले के ट्रेलर में इतना कुछ नहीं था, ना ही फिल्म में था, तो यार 4 घंटे की मूवी है और 4 घंटे तक लगातार कोई एक्शन तो दिखाएगा नहीं। पुष्पा 2 थोड़ी ना चल रही है। और अगर इसकी कहानी से रिलेटेड कोई भी सीन ट्रेलर में दिखा देते
तो हो सकता है मूवी का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल स्पॉइल हो जाता। और अब अगर मैं बात करूँ धुरंधर 2 द रिवेंज के ट्रेलर की, तो भाई मुझे सबसे पहले तो उस बंदे से मिलवाओ जिसने इस फिल्म के सारे टीजर्स और ट्रेलर्स एडिट किए हैं। भाई एडिटर डिजर्व्स अ हाइक। तो ट्रेलर की यहाँ शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ जैसे ही हमजा ने रहमान डकैत की फील्डिंग सेट की, तैयारी में हर जगह अफरा तफरी मच गई और सबके दिमाग में है बस एक ही सवाल कि अब रहमान डकैत की गद्दी पे कौन बैठेगा। ऑब्वियसली हमजा ही बैठेगा, जैसा ट्रेलर और टीजर में देखा हमने। और ये वाला सीन जरा ध्यान से देखो, इस बंदे को पहचाना? आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में ही सुनेला देखेला लगता है। ये वही रिजवान है जिससे हमजा को आलम भाई इंट्रोड्यूस करवाते हैं फर्स्ट पार्ट में, जो कि अरशद पप्पू की गैंग का मेंबर है। तो यार मैं जो इतने टाइम से सोच के चल रहा था ना कि यार जसकीरत सिंह रांगी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो भी एक सोल्जर ही है, तो अब ये शॉट देख के ना यार मैं 100% श्योर हूँ ये वही जसकीरत सिंह रांगी है जिसकी उरी मूवी में बात हो रही थी। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार फिल्म में हमें शायद ये देखने मिले कि पहले हमजा जो है वो एक क्रिमिनल था, उसके बाद में उसे ट्रेनिंग देके वहाँ पर भेजा गया, फिर वो पूरे पाकिस्तान की खिचड़ी बना के वापस इंडिया आया और उसे एज अ सोल्जर अपॉइंट कर लिया गया और उसे और भी मिशंस दिए गए। तो ये जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी हो सकती है, जो कि फिल्म का एक बहुत बड़ा पार्ट भी होगी। और यार हम सब इसी बंदे की स्टोरी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। भाई फर्स्ट पार्ट को अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने रूल किया था, सेकेंड पार्ट पूरा रणवीर सिंह ही खा जाएंगे। बाकी ट्रेलर में यार हमें कुछ एक मोमेंट्स की तरफ और हिंट किया गया, जैसे कि हो सकता है येलेना को हमजा के बारे में पता चल जाए, फिर या तो येलेना हमजा को ही मारने की कोशिश करेगी या फिर हो सकता है कि अपने मिशन के चलते मजबूरी में हमजा को ही येलेना को मारना पड़े। यार अगर सेकंड वाला सच हुआ ना भाई, वो सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। और भाई ये जितने भी शॉट्स है ना ट्रेलर में यार इतने जबरदस्त लग रहे हैं। ये सिनेमाटोग्राफी यार कुछ भी कहो धुरंधर की एक नंबर है। एंड उसके बाद हमें हल्के फुल्के हिंट्स जो है वो इस बात के भी दिए गए कि यहाँ पे मेजर इकबाल को जो है वो पक्का इस बात का पता चलने वाला है कि हमजा भी एक हिंदुस्तानी एजेंट है, और ये पता चलने के बाद होगा इन दोनों में फेस ऑफ। एंड मैं सबसे ज्यादा इसी सीक्वेंस के लिए एक्साइटेड हूँ भाई, मैं इन दोनों को भिड़ते देखना चाहता हूँ। तो देखो यार ट्रेलर तो एकदम धांसू है। खैर मैं भी कोशिश करूंगा कि इस फिल्म को जल्द से जल्द देखूं और इस पे एक डिटेल रिव्यू लाऊं, क्योंकि यार फर्स्ट पार्ट में जब इतना कुछ था बातें करने को, तो सेकंड पार्ट में तो क्या क्या होगा। तो यही थे मेरे थॉट्स पार्ट 2 के ट्रेलर को लेके, जहाँ पे यार एक दो डिटेल्स ही पकड़ पाया मैं। ऑब्वियसली यार मुझे इतना वो ब्रेक डाउन करना आता नहीं है छोटी छोटी डिटेल्स निकाल के, तो मैंने जो फील किया ट्रेलर देख के वो आपको बता दिया। बाकी आपको धुरंधर 2 का ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप लोग ये फिल्म देखने थिएटर्स में जाओगे, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड आई एम श्योर भाई शाश्वत ने सेकंड पार्ट में भी इतने दमदार गाने रखे होंगे ना। खैर अब इस फिल्म के बारे में तो यार बातें कभी खत्म होगी ही नहीं, तो इससे पहले वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए इसे यही खत्म करते हैं। और हर बार की तरह लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा, बस आपके जो भी थॉट्स है, जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी रिएक्शन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर थोड़ा वक्त मिल जाए तो इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, इससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धुरंधर थोड़ा ज्यादा हो गया।